बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे दहशतगर्दी क्यों बढ़ गई, इनकलाब की तैयारी, स्वाति की तजलील क्यों, स्वाति को किस जुर्म की सजा, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी कैसी, वफाकी हुकूमत क्यों खौफजदा, बिजली ताहाल ना हुई बहाल, और शाहीन फाइनल के लिए तैयार। सबसे पहले सबसे अहम खबर, धांधली रोकने के लिए तैयार रहो। इमरान खान ने 4 सद्दा में कारकुनों को हाई अलर्ट कर दिया। इलेक्शन से फैसला होगा, पाकिस्तान हकीकी आजाद मुल्क बनेगा। धांधली के बावजूद इन्हें फेंटा लगाएंगे। तख्त भाई जलसे से खिताब के दौरान कहा, इतवार के इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया गया है। 15,000 जाली वोट डाले जाएंगे। अवाम ने इस मंसूबे को नाकाम बनाना है। सबको वोट डालने के लिए घरों से निकलना होगा। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA केसेस से बरी किया गया। जो भी इसमें मुलव्विस है उसको शर्म आनी चाहिए। पहले मरियम नवाज को बरी किया गया था, अब जरदारी को बरी किया जाएगा। बोले, मुल्क पर बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है। छोटा चोर जेल और बड़ा काबीना में है। जब से मुजरिमों की हुकूमत आई है, दहशतगर्दी बढ़ गई है। हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ था। हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जहाद है। इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये जो मुकाबला है, ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने 10 से 15,000 वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल फंसा दिया। कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया, उससे पहले मरियम को बरी किया। जरदारी बड़ी होगा। सारे बड़े बड़े डाकू, इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में। 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए। मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है, या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है, आज फिर वहाँ दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार है इसके। इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत में। आपने सबने एक एक बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूँ कि माँ बाप को कहेंगे वोट डालें आके। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल के या उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। ये मुल्क का फैसला कुन वक्त है। एक तरफ इन चोरों की, इन डाकुओं की गुलामी है। अगर हमने इस वक्त जहाद ना की तो इन चोरों की और इनके बच्चों की गुलामी करेगी ये कौम। एक मकरूज और गुलाम कौम बनेंगे। आप सब ने अपनी जिम्मेदारी समझनी है, इस इलेक्शन में भी और उसके बाद मार्च में भी। जब मेरी हुकूमत थी तो हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया था। कि मैं बार बार 20 साल कहता रहा कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। मैं कहता गया कि हमारे लोगों को किसी और की जंग में कुर्बान किया जा रहा है। 80,000 हमारे लोग कुर्बान हुए। जब मेरी हुकूमत आई, आप सब गवाह हैं कि एक ड्रोन अटैक नहीं होने दिया हमने। स्वात के अंदर जो हो रहा है और कबायली इलाके में भी, जो पुराना कबायली इलाका था, मैं आज फेडरल गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं इसके, आपने कैसे इजाजत। नौजवान तैयार रहे, इनकलाब लाना है। इमरान खान ने रावलपिंडी में तलबा को वार्म अप रहने की हिदायत कर दी। ज़रे यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा कि अब ज्यादा देर नहीं, जल्द कॉल देने वाला हूँ। चोरों के खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। आजादी की कॉल पर सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। इमरान खान ने कहा, जेल छोटी चीज है, हम मुल्क के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। बोले, वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में भीख मांग रहा है। हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। आपने सब ने तैयारी करनी है और ये नहीं समझना कि ये सियासत है।
ये जहाद है। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो नहीं तो मर जाएंगे। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज इस पाकिस्तान में जब तक कोई जुर्म ना किया हो, बड़ा ओहदा नहीं मिलता कि एक बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। वो जब मुश्किल आती है दुम दुबा के लंदन भाग जाता है। ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं, गुलाम जूते पॉलिश करते हैं, लीडर आजाद होते हैं, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं तोड़नी पड़ती हैं। अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर जो चोर मुसल्लत किया, अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया और अवाम महंगाई में डूब रही है, माइशत तबाह कर दी। वो मुल्क जिसके ऊपर एक कैबिनेट बैठी हो जो 60% कैबिनेट जमानत पे हो, करप्शन पे हो। सिर्फ नौजवान ही नहीं, बच्चे भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई पिंडी पहुंचे तो छोटी बच्ची ने देखते ही उनसे मोहब्बत का इजहार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आजम स्वाति की गिरफ्तारी और तशद्दुद पर इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ट्विटर पर लिखा, NRO2 पर ट्वीट करने पर आजम स्वाति का हिरासती तशद्दुद शर्मनाक है। क्या तशद्दुद और धमकियां किसी फर्द या इदारे का एहतराम करा सकती हैं? इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इमरान खान ने लिखा, मुजरिमों को न सिर्फ एहतसाब से भागने दिया बल्कि दोबारा इख्तिदार में आने दिया गया। उनका मकसद सिर्फ जलीलो ख्वार होना है। मर्दान जलसे में कहा, आजम स्वाति की तजलील की गई और उन पर तशद्दुद किया गया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आजम स्वाति को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा काम है अमन, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि सारे मुल्क में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। इधर इन इलाकों में जो स्वात के लोग निकले, क्यों निकले? स्वात के लोग इसलिए निकले कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी थी जब हमें अमेरिका की जंग में लेके गए थे। तो अब आप जिम्मेदार हैं जो हो रहा है। लॉन्ग मार्च का खौफ हुकूमत ओशित कंडों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार कर लिया। आजम स्वाति को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा ने कहा, कानून, इंसानी हकूक और आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद स्वाति का तिब्बी मुआयना हुआ। स्वाति मुकम्मल फिट, तमाम टेस्ट क्लियर करार दे दिए गए। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का खौफ या ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का डर, इत्तेहादी हुकूमत बौखला गई। पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ में तेजी, सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति को FIA साइबर क्राइम्स ने इस्लामाबाद में इनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी आजम स्वाति के हौसले पस्त न कर सकी। कहा, कानून, इंसानी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। एलिगेशन तो आपको मालूम है, कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं। किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIA ने मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है, जहाँ तक के कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ, जब तुम्हारा हशर ये होगा। आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। आदम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति का कहना है कि वालिद को सुबह 3 बजे घर से गिरफ्तार किया गया। FIA एहलकारों ने छापे के दौरान घर पर तोड़ फोड़ की और मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। गिरफ्तारी के बाद न कमर में दर्द हुआ, न कोई और सेहत का मसला। आदम स्वाति गिरफ्तारी के बाद भी सेहतमंद करार। पिम्स अस्पताल में आदम स्वाति का मेडिकल टेस्ट किया गया। तमाम टेस्ट क्लियर करार दिए गए। सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी पीटीआई रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। सेनेटर शहजाद वसीम ये बोले कि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं तो आम आदमी कैसे होगा? सेनेटर्स की गिरफ्तारी से ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल हुआ। पार्लियामान की ऐसी बेतौकीरी कभी नहीं हुई। शिबली फराज ने कहा कि शरीफ लोगों के साथ बदतरीन सुलूक हो रहा है। पीटीआई रहनुमा के फिल्म फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। वजीर पंजाब
मियां असलम इकबाल कहते हैं कि आजम स्वाति को रात के अंधेरे में उठाया गया, बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके घर रेड की गई, वहाँ ख्वातीन और बच्चों को हरासा किया गया, तोड़ फोड़ हुई। ये जो कस्टोडियल टॉर्चर है ये इस हुकूमत के अंदर अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। आज उनके हाथ पार्लियामेंटेरियंस के गिरबान पर हैं। हमारा मुतालबा है कि आजम स्वाति को फौरी तौर पर रहा किया जाए। उनको तशद्दुद का शिकार बनाया गया इस उम्र में। ये सब कुछ उनकी घड़ी के अंडर हो रहा है। उसके जिम्मेदार सिर्फ ये हैं, ये जिम्मेदार है और इनका इसको जवाब देना पड़ेगा। हम इसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और एक बात याद दिलाना चाहते हैं, इस किस्म की हरकतों से हमारा मोराल और ऊपर जाएगा। इससे हम घबराएंगे नहीं। ईवान बाला की जो एक हुर्मत है उसको बहाल किया जाए। बनाया, सुबह उसका रिमांड ले लिया, कितने बंदों को पकड़ के ले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो कॉल होगी चंद दिनों तक, जो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस कॉल पे। हर कोई खान की कॉल के ऊपर बाहर निकलने को तैयार। मुल्क में 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के लिए पुरज़म। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अवाम के नाम खुसूसी पैगाम जारी हो गया। पैगाम में इमरान खान ने अवाम को कहा कि 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार आपके हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। ये ज़िमनी इंतखाब इस मुल्क की तारीख का सबसे अहम इंतखाब है। फैसला होगा कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर आज़ाद होगा या मुसल्लत शुदा टोले की गुलामी में रहेगा। अवाम से अपील करता हूँ कि अपने मुल्क और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। ये इंतखाब एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए जहाद है। 16 अक्टूबर इतवार के दिन आपके हल्के में इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन इस मुल्क की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है, क्योंकि फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान एक हकीकी तौर पे आज़ाद मुल्क बन के रहेगा या बैरून मुल्क साजिश के तहत मुजरिमों को मुसल्लत किया गया हमारे मुल्क पे, क्या हम उनकी गुलामी करेंगे। इसलिए आपको मैं अपील करता हूं कि अपने मुल्क और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने सबको निकालना है इस इलेक्शन में और बताना है कि इसकी अहमियत क्या है, कि ये हमारे एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ये हमारी जहाद है, ये इलेक्शन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।